वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें आज हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन और साथ में आज हम उसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो आप सभी जाने कि सबसे पहले अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन बॉडी की, तो या ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो लगभग 46 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर पेयर की फॉर्म में कहें तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स आप क्या है आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से 22 तो क्या होते हैं ऑटोजोम्स। 22 तो क्या कहलाएंगे, तो आप कहेंगे उनको कहते हैं हम ऑटोजोम्स। तो ऑटोजोम की सहायता से कभी भी हम सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो बच गया, जो लास्ट में जो एक जो पेयर बचा है, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो कभी भी अगर क्रोमोसोम की अगर बात करें, जो क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करने में इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते हैं, तो उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे और इनको एलोजोम्स के नाम से जाना जाता है। तो इनके पास क्या मिलेगा, या तो एक्स क्रोमोसोम मिलेगा या फिर वाई क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। वहीं ऑटोजोम्स की अगर बात करते हैं, ऑटोजोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स है अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम। और वहीं अगर देखा जाए नंबर ऑफ ऑटोजोम्स सेम होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। तो मतलब 22 पेयर्स दोनों के अंदर क्या मिलेंगे, आपको सेम देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ पर हैंकिंग की अगर बात की जाए, 1891 में इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी की थी और इन्होंने कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर काम किया था। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ 50% जो स्पर्म है उनके पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या है उनको देखने को मिला आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो केवल 50% स्पर्म ऐसे थे जिनके पास ये नहीं था। क्या नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है 50% स्पर्म के पास थे और 50% के पास नहीं थे। तो हैंकिंग ने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दिया और आज के दिन हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो अभी तक आपने क्या जाना, मैंने आपको बताया यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। इनमें 22 क्या होते हैं ऑटोजोम्स और एक जो क्रोमोसोम है उसको वन पेयर जो क्रोमोसोम है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। उसको हम एलोजोम्स के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें आपको एक्स और वाई क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और वहीं ऑटोजोम्स अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम इज नॉन एज द ऑटोजोम्स, जो कि बिल्कुल सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। और वहीं हैंकिंग की बात की जाए, 1891 में इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी की थी कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर। तो उन्होंने देखा 50% जो इंसेक्ट्स है उनके पास क्या है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मौजूद है, तो उसको एक्स बॉडी नाम उन्होंने दिया। 50% के पास नहीं था, तो जिनके पास एक्स बॉडी था तो उसको आज के दिन हम क्या जानते हैं, एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर पता चलेगा कितने टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पर XXXO टाइप मैकेनिज्म। यहाँ पर मेल क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है, दैट इज XO, है ना। तो गैमेट विद X एंड गैमेट्स विदाउट X। और वहीं फीमेल की अगर बात की जाए तो होमोगैमेटिक होते हैं, दैट इज दोनों X क्रोमोसोम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं जैसे कि ग्रास होपर, ये जो आप देख पा रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ग्रास होपर का नजर आ रहा है। इसमें जो मेल है वो क्या है, हेट्रोगैमेटिक है, XO टाइप आपको देखने को मिल रहा है। और वही फीमेल क्या है, XX मतलब होमोगैमेटिक आपको नेचर में मिलेगा। गैमेट्स अगर देखें तो फीमेल के द्वारा सेम टाइप के क्या है क्रोमोसोम्स, मतलब सेम टाइप के गैमेट्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक्स क्रोमोसोम ही क्या है आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा। वहीं मेल की अगर बात करें तो एक में एक्स और एक में क्या है ओ। ओ का मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट नहीं है। वहीं जब क्रॉस कराएंगे तो XX आएगा तो क्या बोलेंगे, फीमेल, और XO आएगा तो क्या बोलेंगे, उसको मेल कहा जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। तो XXXO मैकेनिज्म ये ग्रास होपर और कुछ इंसेक्ट्स के लिए है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना इस चीज को। नंबर दूसरा XX और XY, अगर बात करते हैं किसकी, हम ह्यूमन और ड्रोसोफिला की, तो यहाँ ड्रोसोफिला का मैंने एग्जांपल लिया है। तो मेल क्या मिलेंगे आपको, हेट्रोगैमेटिक, सेम वही है। XXXO टाइप में भी क्या था, मेल हेट्रोगैमेटिक था। यहाँ पर भी मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक, बट यहाँ पर X और Y क्रोमोसोम क्या है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वही फीमेल कैसे मिलेगी, होमोगैमेटिक, मतलब दोनों X क्रोमोसोम क्या है उनके देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको नजर आ रहा है फीमेल, इसमें ये देखो दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो इसका मतलब ये भी X क्रोमोसोम है और ये भी क्या है, अगर देखें तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी X क्रोमोसोम है और ये भी क्या है, X क्रोमोसोम है।
ठीक है जी। तो ये चीज आपको याद है। और यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम आपको नजर आएगा और दूसरा क्या है, वाई क्रोमोसोम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये है जी सेक्स क्रोमोसोम, जो कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जेड 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 डब्ल्यू टाइप आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मेल है ना, मेल होमोगैमेटिक है, तो इसका मतलब जेड जेड दोनों क्रोमोसोम आपको सेम देखने को मिलते हैं। और वहीं फीमेल क्या है, तो आप कहेंगे हेट्रोगैमेटिक है, जो कि जेड एंड डब्ल्यू टाइप आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल याद रखना है आपको यहाँ पर बर्ड्स। अब यहाँ देखें एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप और एक्स 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 वाई मैकेनिज्म, ये मेल हेट्रोगैमेटिक क्या करते हैं, शो करते हैं। और वहीं जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म क्या करता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक क्या करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो हमने यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़े एक्स एक्स और एक्स ओ, एक्स एक्स और एक्स वाई मैकेनिज्म, उसमें मेल क्या था, हेट्रोगैमेटिक था। तो इसका मतलब मेल क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे। और वहीं अगर बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स में जेड 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 डब्ल्यू टाइप आपको देखने को मिलता है, जिसमें जेड जेड क्या है, तो आप कहेंगे होमोगैमेटिक मेल को कहेंगे, और जेड डब्ल्यू हेट्रोगैमेटिक फीमेल को कहा जाएगा। तो यह फीमेल डिसाइड करती है कि उसके जो ऑफस्प्रिंग है उनका जो सेक्स है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस करके आपको यहाँ पर दिखा रखा है। तो जहां पर भी जेड डब्ल्यू टाइप दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या है, फीमेल है। ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है फीमेल। और वहीं अगर बात की जाए ये जो जेड जेड टाइप आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, तो मेल है। ठीक है जी, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आता है ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करते हैं ह्यूमंस की, तो एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ह्यूमंस में कितने पेयर क्रोमोसोम है, तो आप कहेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। और वही 1 पेयर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जिनको एलोसोम्स के नाम से हम जानते हैं। वहीं एक पेयर जो एक्स क्रोमोसोम है, जिसको हमने यहाँ पर एक्स एक्स कहा है, वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। और वहीं एक्स वाई टाइप की अगर बात करें, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ये आपको देखने को मिलते हैं मेल्स के अंदर। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो दो टाइप के मेल गैमेट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें से 50% चांस रहते हैं कि जो स्पर्म है उसके पास कौन से क्रोमोसोम मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम क्या है आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं 50% जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन सी यहाँ पर गैमेटिक शो करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये वाई शो करेंगे। वहीं एक और बात आपको याद रखनी है, जो फीमेल है वो केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम ही क्या है, ओवम के अंदर यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। और याद रखिएगा इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की होती है स्पर्म की, मतलब 50% कैरी करते हैं एक्स क्रोमोसोम और 50% क्या करते हैं, वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो स्पर्म है वो डिटरमाइन करता है ऑफस्प्रिंग कि वो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा। तो यहाँ डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मेल है वो क्या है, एक्स वाई हेट्रोगैमेटिक नेचर, और वही फीमेल है वो क्या है, एक्स एक्स। तो मतलब ये क्या है, तो आप कहेंगे होमोगैमेटिक इन नेचर। अब यहाँ पर जो मेल के जो स्पर्म है वो डिसाइड करते हैं कि भाई ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो भैया अगर मान लीजिए स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल बनेंगे, और वही वाई क्रोमोसोम है तो क्या बनेगा, तो मेल बनेंगे। तो यहाँ जो होमोगैमेटिक नेचर है जो फीमेल का, तो केवल एक्स क्रोमोसोम ही क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। जब क्रॉसिंग कराएंगे तो आपको 50% तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, एक्स एक्स क्रोमोसोम, और 50% आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, एक्स वाई क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, आप देखें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हनी बी में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन देखिएगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट, ओके 1 मिनट। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो आपके सामने है, इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स। अब डिपेंड करता है कि हनी बी के अंदर किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो फर्टिलाइज जो एग है वो डेवलप होता है एज ए फीमेल, या तो क्वीन बनेगी या फिर क्या बनेगी, वर्कर बनेगी। और वही मैं अनफर्टिलाइज एग की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, डेवलप होते हैं मेल के अंदर, मतलब ड्रोन। वो भी कौन से प्रोसेस के तहत, पार्थिनोजेनेसिस क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देयरफॉर ये कहा जाता है कि जो फीमेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं
और मेल्स क्या मिलेंगे आपको, सारे के सारे हैप्लॉइड नेचर के मिलेंगे। इट मींस कि इनके अंदर आपको हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। इसी को हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, कि जो हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो कौन सी प्लॉइडी नेचर आपको देखने को मिलेगी। तो आप कहेंगे हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस सिस्टम के अंदर मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जो मेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, लेकिन कौन से प्रोसेस चलेगा यहाँ पर, कौन सा डिवीजन चलेगा, तो आप कहेंगे माइटोसिस। और इसलिए कहा जाता है कि इनके कोई फादर नहीं होते, दे डू नॉट हैव फादर, लेकिन याद रखिएगा दस कैन नॉट हैव सन्स, तो इनके बेटे भी नहीं होते, ना तो इनके फादर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, इनके बेटे होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मेल्स की। तो मेल्स के ना ही तो आपको फादर देखने को मिलेंगे, ना ही आपको सन देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्रैंडफादर होते हैं इनके, और साथ में ग्रैंड सन्स क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनके क्या मिलेंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है, 3 डिफरेंट काइंड के क्या है, हनी बीज है। एपिस मेलिफेरा, इसके अलावा एपिस इंडिका भी पढ़ते हैं हम, है ना। तो वर्कर का साइज देखिएगा छोटा है, और याद रखिएगा वर्कर क्या है यहाँ पर, वर्कर है हैप्लॉइड। वर्कर का नेचर कैसा है यहाँ पर, हैप्लॉइड है, इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है। और क्वीन कैसे है, तो डिप्लॉइड, सबसे बड़ी आपको ये देखने को मिलेगी। और उससे छोटी ड्रोन है, ये भी क्या है, डिप्लॉइड नेचर क्या है आपको इनका देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो वर्कर होती है वो क्या है, मेल होती है, और वहीं आपको क्वीन क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिप्लॉयड, और ड्रोन आपको क्या देखने को मिलेंगे, ड्रोन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर डिप्लॉयड। क्या ये सही है, क्या बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं, सॉरी या थोड़ा सा हमने गलत बता दिया आपको, ये ध्यान रखिएगा जो वर्कर होते हैं और ये जो ड्रोन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने ना, तो चलो इसको ठीक कर लेते हैं। जो वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं डिप्लॉयड, है ना। और वही अगर मैं बात करता हूँ ड्रोन की, तो ये कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि ये मेल है, याद रखिएगा ये क्या है, मेल। और ये दोनों के दोनों क्या मिलेंगे आपको, वर्कर एंड क्वीन फीमेल, है ना। ये चीज हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या करते हैं, ये अपनी सेक्स डिटरमिनेशन शो करते हैं। देखिए इस स्लाइड से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर, देखिए जो फीमेल है, फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम है, 32, और मेल के पास कितने हैं, तो आप कहेंगे 16। ठीक है जी। और जब मियोसिस होगी तो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे 16 है ना। तो मतलब यहाँ पर आपको 16 क्रोमोसोम देखने को मिल रही है, यहाँ पर 16 क्रोमोसोम मतलब गैमेट की आपको देखने को मिल रही है। और जब यहाँ पर ये 16 और 16 आपस में क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद केवल और केवल क्या बनेगी, यहाँ पर फीमेल बनेगी। क्या बनेगी, फीमेल। ये जो फीमेल है ये क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर या तो ये आपको देखने को मिलेगी क्या, वर्कर, या फिर आपको ये क्वीन देखने को मिलेगी। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के तहत क्या करते हैं, ये मेल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, तो आप कहेंगे ये है जो मेल, इनके ना ही फादर होते हैं और ना ही इनके सन होते हैं, इनके अंदर आपको ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज के क्वेश्चन हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा आज का, ये मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, शायद मैंने ये आपको करा दिया था, है ना। तो ये भी शायद हो गया था या नहीं हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, है ना, ये भी हो गया था। इसके अलावा ये 19 तक हो गए थे शायद हमारा क्वेश्चन। यहाँ से, हाँ यहाँ से स्टार्ट है हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं आज के। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड बाय हैंकिंग इन स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स वाज, वो क्या थी, वाई बॉडी, एक्स बॉडी, ए बॉडी या फिर बी बॉडी। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, है ना, तो उसको क्या नाम दिया था, एक्स बॉडी नाम दिया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है 21, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर में किस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन है। तो 21 का आंसर बताइएगा, XX टाइप, XY टाइप, XO टाइप या YY टाइप। तो आप कहेंगे XO टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना।
और नेक्स्ट है ZW क्रोमोसोम्स, जो कि बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है। तो ZW क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, मेल या फीमेल बर्ड्स में? तो याद रखिएगा फीमेल बर्ड्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब 22 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन से यहाँ पर मैच करते हैं, 22 प्लस में XX या 22 प्लस में XY, 22 प्लस में XO, या फिर आप कहेंगे 22 प्लस में XXY। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 23 का, ए आंसर हो जाएगा। और मेल पूछा होता तो आप कहते हैं 22 प्लस में XY, फीमेल पूछा है तो क्या बोल देंगे 22 प्लस में XX। और अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता ग्रास ऑपर, मेल ग्रास ऑपर की बात करते हैं तो मेल ग्रास ऑपर की बात करते तो अलग आता है ना, तो लेकिन ग्रास ऑपर का ये नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी बात बिल्कुल सही है हनी बी के रिगार्डिंग। द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप इनटू ए क्वीन, क्या ये संभव है? तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल संभव है। द यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एग डेवलप इनटू ए वर्कर, बिल्कुल। याद रखिएगा वर्कर और क्वीन क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और ये वर्कर और क्वीन कब बनते हैं, जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या है आपको देखने को मिलता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होती है, तब आपको यहाँ पर या तो वर्कर या फिर क्वीन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आपका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एन अनफर्टिलाइज्ड एग इन ए हनी बी डेवलप्स इनटू ए। जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ हनी बी में, वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, मेल हनी बी, ड्रोन, या डेवलपमेंट इज थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दी अबोव। ये अभी आपको बताया था हैप्लॉइड डिप्लॉइड नेचर, आपको ये केवल हनी बी के अंदर क्या है आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 आप यहाँ पर देखें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल हनी बी इज। आपको बताना है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है मेल के अंदर और फीमेल हनी बी की, है ना, तो वो कितने होते हैं। तो अभी आपको पता था कि जो मेल है वो क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस के तहत ही क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन करते हैं। तो इट मींस मेल के पास क्या रहेंगे 16, मतलब हैप्लॉइड नेचर, और वहीं फीमेल 32। तो आंसर क्या आ जाएगा 16 32, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिएगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस। तो चलिए यहाँ से तो हो जाता है स्टार्ट हमारा म्यूटेशन के क्वेश्चंस, तो क्योंकि म्यूटेशन का टॉपिक हम कल करेंगे, और होपफुली आप सभी ध्यान दें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एस्टेट सीटेट या फिर किसी भी एग्जाम की, तो आप मेरे चैनल से क्या है जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।